नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको तुरंत आ माता रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक राजा और रानी थे। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। समय बीतता है, देखते ही देखते राजा का पुत्र 4-5 साल का हो जाता है। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में अपने बेटे के साथ सो रही थी और रानी के बच्चे की नींद खुली तो वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। उसकी देखभाल की जाती थी। तो वह मां को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया और वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। वह दूसरे किसी गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह अपने बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। बच्चा न मिलने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाला के घर पहुंच गया। तो ग्वालिन ने उस बच्चे को देखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सका, क्योंकि वह बच्चा अभी बहुत छोटा था। उसको कुछ भी पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते उस गांव में पहुंच गया था। तो ग्वाला ने अपनी पत्नी से कहा, जब यह बच्चा अपना नाम पता नहीं बता पा रहा तो इसको अपने पास ही रख लो। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे। फिर बाद में देखेंगे, बाद में पता लगाएंगे कि यह बच्चा कहां से आया है और किसका है। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ पे किसी का नाम लिखा हुआ है। तो ग्वाले ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा यह किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए आपको आपके घर पहुंचा देंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि मां का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में और इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती। इतने दिनों के बाद एक संतान हुई भी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। तो रानी ने वहां पर देखा कि कुछ औरत मिलकर दुर्गाइयां पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां पर बैठकर पूरी पूजा देखने लगी और दुर्गाइयां पूजा में कही जाने वाली कहानी को भी बहुत मन लगाकर सुनने लगी। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने उनसे पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बता दीजिए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंता माता बहुत ही दयालु हैं। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना तुरंता माता पूरी कर दें तो आपने जो कुछ पूजा मान रखा है वह तुरंत कर दें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंत माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालनी नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तुरंता माता। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर तुरंता माता हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर पर आ जाए तो हम भी इसी तरह
सुहागिन को लेकर तुरंता माता की पूजा करेंगे। इधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ कि उधर ग्वाला बच्ची को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते ढूंढते काफी देर बाद वह एक गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से उसने पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ये तो हमारे राजा हैं। तब ग्वाले ने कहा कि उनका बेटा खो गया है, यह उन्हीं का बेटा है। तब वह आदमी ग्वाला बच्चे को लेकर महल पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर गले से लगा लिया और राजा और रानी अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला को धन्यवाद करने लगे। फिर राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव पहुंच गया था। तब हमने इसे आपका पता पूछा तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ गई तो आपका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचा दिया है। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना बच्चा पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन दौलत देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आ गया कि यह सब काम तुरंता माता का है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मान रखी थी। रानी ने राजा से कहा, हमें तुरंता माता की पूजा करनी है। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रण दीजिए और तुरंता माता की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। तुरंता माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि विधान से की और तुरंता माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को तुरंता माता की कथा आती थी, उन्होंने तुरंता माता की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की आरती की और तुरंता माता से प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह से आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करें। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही सहज और बड़ा ही कृपालु है। जय हो तुरंत आ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।